किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है, कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पर। आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, आज का जो आपका स्टडी होगा, आपका स्टडी ट्रांसलेशन का स्टडी चल रहा है, जिसमें आप ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। मतलब कि ये क्लास आप जब टोटल आप 400 क्लास मतलब आप जब पूरा कर लीजिएगा तो आप अंग्रेज़ी बोलना आसानी से सीख जाइएगा और आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। तो चलिए, आपका जो आज का सेशन है, ठीक है, आज का जो क्लास है वो स्ट्रक्चर नंबर 19 आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज जो है स्ट्रक्चर ये जो है स्ट्रक्चर इससे 19 हो चुका है, ये जो है स्ट्रक्चर 20 है, ठीक है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो है 20 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको 90 स्ट्रक्चर हम पढ़ा चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को यदि जाके पहले देख लीजिए, यदि नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आज चलिए, आज चलते हैं। इस तरह का आज ट्रांसलेट आपको करना सिखाएंगे, इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। जैसे कि आपको दिया है कि कृपया कर मुझे 10 रुपया दीजिए, इस तरह का आपको आज जो है ट्रांसलेट मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा। या ऐसे रहेगा, कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या ज़रूर कर दीजिए, या कृपया कर मेरे चैनल के लिंक को आप शेयर कर दीजिए। अगर इस तरह का अगर सेंटेंस है, ठीक है, अगर शेयर किए हैं पहले से तो ठीक है, नहीं तो शेयर कर दीजिए। मतलब कि उसी तरह से आपका सेंटेंस आज आपको पढ़ाने वाले हैं। कृपया कर मुझे 10 रुपया दीजिए, अगर इस तरह का सेंटेंस रहता है। या कृपया कर मुझे याद जरूर कीजिए, अगर इस तरह का सेंटेंस, या ऐसा सेंटेंस होता है कि दया कर मुझे प्यार जरूर कीजिए, या ऐसा सेंटेंस आता है कि दया कर मुझे एक पत्र जरूर लिखिए, तब आप उसका ट्रांसलेट किस स्ट्रक्चर से करिएगा, वही स्ट्रक्चर आपको ये नीचे दिया गया है। और आप उसको पहचानेंगे कैसे, उस सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे कि वह किस टाइप में है, कैसे है और किस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें कृपा या दया कर, या तो कृपा कर लगा होगा, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में, या कृपा कर लगा होगा या दया कर लगा होगा सेंटेंस के शुरू में, स्टार्ट में के साथ। और इसके दोनों के लगने के बाद इसके साथ जो है अवश्य या जरूर रहे सेंटेंस में। उसके बाद आपको मिलेगा या तो अवश्य मिलेगा या तो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में प्लीज या काइंडली के बाद, तो दया कर या कृपा कर के लिए आप या तो प्लीज यूज करिएगा या तो काइंडली यूज करिएगा। और वो यूज करने के बाद, प्लीज या काइंडली यूज करने के बाद आने वाले वर्ब के पहले आपको डू का प्रयोग करके इसका अनुवाद करना है। जैसे कि अवश्य और जरूर बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर नंबर 19 में जाके देखिए, आपको इस तरह का सेंटेंस मिला होगा। कृपा कर, मतलब इसमें कृपा कर नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे होगा कि मुझे 10 रुपया जरूर दीजिए या मेरा मदद जरूर कीजिए, इस तरह का सेंटेंस आपको मिला होगा। या कल जरूर आइए, इस तरह का सेंटेंस मिला होगा। या आज जरूर आइए, इस तरह का आपको मिला होगा स्ट्रक्चर नंबर 19 में। लेकिन इसमें आपको कृपा कर लगा है या दया कर लगा है, बस, और कुछ नहीं है। तो उसमें भी आपको डू यूज करते थे। आप डू का यूज क्यों करते थे, अगर आपको विशेष में जानना है तो आप स्ट्रक्चर नंबर 19 जाके देखिए, ठीक है। जब आपको इस तरह का सेंटेंस मिले, या तो प्लीज या तो काइंडली लगा हो सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के पहले में, ठीक है, उसके बाद आने वाले V1 के पहले डू का प्रयोग आपको करना है। उस तरह से आपको इसका ट्रांसलेट करना है। तो चलिए, ये जो है आपका पहला जो सेंटेंस है, दया कर मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए, ठीक है। वही काम ही कर रहे हैं तो सिखाएंगे आपको, ठीक है, आप सीखते जाइए, ठीक है। इसका आप सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करिएगा कि दया कर मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप दया कर का क्या होता है, तो दया कर के आप जानते हैं कि काइंडली होता है, ठीक है, और प्लीज के में कृपा कर होता है। आप स्ट्रक्चर जो है 16 जाके देखिए तो आपको प्लीज और काइंडली टोटल चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डू भी समझ में आ जाएगा। तो कृपा कर मुझे 10 रुपया, सबसे पहले आप इसको देखिए, दया कर मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए। तो देखिए, इसका ट्रांसलेट करते हैं, आप देखते जाइए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और टोटल जितना भी सेंटेंस है आप पहले इस स्ट्रक्चर से खुद से करने की कोशिश कर लीजिए। आप खुद से अगर कर लेते हैं तो बेहतर होता है, इससे अच्छा, ठीक है। हम तो वैसे बता ही देंगे। दया कर की ज्यों ही बात आए तो काइंडली, ठीक है, दया कर की ज्यों ही बात आए तो काइंडली को रखना है। काइंडली देखिए, सबसे पहले काइंडली यूज करना है, काइंडली। अब काइंडली के बाद डू,
काइंडली डू, डू के जस्ट बाद आप देखिए वर्ब खोजना है, वर्ब खोजना है। इसमें वर्ब कौन है, देखिए वर्ब अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए। अब इसमें आपको दिखता है कि सिखाना, मतलब सिखाना वर्ब है, ठीक है, जिससे कोई काम होने की मतलब बोध होता है, कोई कार्य होने की बोध होता है, वही वर्ब होता है। सिखाने से पता चलता है कि कार्य होता है, तो ये जो है ना वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब जो है यहाँ पे सिखाना। अब सिखाना का इंग्लिश मीनिंग आप क्या होता है वो खोजिए। सिखाना का टीच होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे सिखाया नहीं मतलब पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए काइंडली डू टीच, काइंडली डू टीच, टीच, देखिए काइंडली टू टीच, प्लीज या तो प्लीज या तो काइंडली से यहाँ पे काइंडली का यूज होगा। देखिए काइंडली डू, उसके बाद टीच। अब जितना भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को आगे रख दीजिए। तो क्या ऑब्जेक्ट आगे क्या है, काइंडली डू टीच मी, टीच मी, क्योंकि मुझे की बात हो रहा है तो मी, मी। अब देखिए अब अंग्रेजी, बाकी ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी बच जाता है तो अंग्रेजी, काइंडली डू टीच मी इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। आपका देखिए सेंटेंस ये जो है ट्रांसलेट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कृपा कर मुझे 10 रुपया जरूर दीजिए, कृपा कर मुझे 10 रुपया जरूर दीजिए। तो यहाँ पे कृपा कर है, तो कृपा कर में क्या लगेगा कि यहाँ पे दया कर के लिए काइंडली लगता है, कृपा कर के लिए प्लीज, तो प्लीज स्टार्ट में दीजिए, प्लीज। किसी भी तरह का इस टाइप में यदि आपको सेंटेंस मिलता है तो उसका ट्रांसलेट इसी स्ट्रक्चर से होगा। आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए प्लीज और प्लीज के साथ आपको डू देना ही है, क्योंकि अवश्य लगा हुआ है, अवश्य में डू का यूज। आप स्ट्रक्चर नंबर 19 में जाके देखिए, समझ जाइएगा कि डू क्यों लगाए हैं, ठीक है। प्लीज डू, उसके बाद इसमें वर्ब खोजिए, 10 रुपया जरूर दीजिए। तो दीजिए यहाँ पे वर्ब है, देना, ठीक है। तो डू के बाद जस्ट भी वन, गिव, प्लीज गिव। अब किसे, तो मुझे, प्लीज डू गिव मी 10 रुपीज, ठीक है। देखिए आपका ये सेंटेंस जो है आपका बनके तैयार हो गया, आपके सेंटेंस। अब नेक्स्ट जो है, कृपा कर मुझे याद जरूर कीजिए, कृपा कर मुझे याद जरूर कीजिए। तो कृपा करके है तो कृपा करके है तो प्लीज लगाइए, फिर प्लीज के बाद आप डू। अब देखिए जरूर कीजिए, कृपा कर मुझे याद, यहाँ पे याद जो है ना वर्ब है, और याद का होता है रिमेम्बर, रिमेम्बर। प्लीज डू रिमेम्बर मी, प्लीज डू रिमेम्बर मी। कृपया कर मुझे याद जरूर कीजिए। नेक्स्ट में दया कर मुझे प्यार जरूर कीजिए। अगर इस तरह का सेंटेंस होता है कि दया कर मुझे प्यार जरूर कीजिए, तो देखिए दया कर अब फिर दया कर आ गया तो आपको काइंडली यूज करना है, ठीक है। दया कर में काइंडली डू, देखिए प्यार जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो है ना काइंडली डू। अब देखिए यहाँ पे प्यार जो है वर्ब है, तो लव यहाँ पे दीजिए लव, काइंडली डू लव। अब किससे, तो मुझे, काइंडली डू लव मी। देखिए अब आपका ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब नेक्स्ट आपका लास्ट सेंटेंस है, दया कर मुझे एक पत्र जरूर लिखिए। देखिए दया कर मुझे एक, दया कर के लिए काइंडली का यूज करते हैं आप, काइंडली डू। अब देखिए काइंडली डू के बाद वर्ब खोजना है, तो लिखना यहाँ में वर्ब है, तो राइट। और अब जो दया कर मुझे एक पत्र जरूर लिखिए, काइंडली डू राइट। अब देखिए पत्र जो आप एक बार में पत्र जो लिखेंगे तो आप एक बार में एक ही पत्र लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 5 पेज ले लेते हैं, इसमें एक वर्ड, इसमें एक वर्ड, ऐसे एक बार में सिर्फ आप एक ही पत्र पे ध्यान देते हैं, एक ही पत्र लिखते हैं। तो इसमें काइंडली डू राइट ए लेटर, एक बार में एक ही लेटर होगा, ठीक है, ए लेटर। काइंडली डू राइट ए लेटर। अब किसको, तो मुझे, टू मी, काइंडली डू राइट ए लेटर टू मी, मुझे एक पत्र अवश्य लिखिए, ठीक है, या जरूर लिखिए, ठीक है। अब देखिए आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब कुछ आपको सेंटेंस नोट करना है, ठीक है, और वो आपको खुद से मतलब बनाना है एक्सरसाइज के रूप में। तो आप सेंटेंस लिखिए। उससे पहले आप देख लीजिए प्लीज और काइंडली का यूज कहाँ पे होगा। तो देखिए प्लीज का जो यूज होगा ना, वो प्लीज का यूज कृपा कर वाले वाक्य में होगा, सेंटेंस में होगा, और काइंडली का यूज जो होगा दया कर वाले सेंटेंस में। अब आप सेंटेंस लिखिए, कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस लिखा देते हैं ताकि आप खुद से भी रिवीजन करें। लिखिए, कृपा कर मेरे घर अवश्य आइए, कृपा कर मेरे घर अवश्य आइए। नेक्स्ट में लिखिए,
दया कर मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए, दया कर मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए, वही आपका सेंटेंस है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, कृपा कर एक उपन्यास जरूर लिखिए, कृपा कर एक उपन्यास जरूर लिखिए। नेक्स्ट में लिखिए कृपा कर एक कहानी जरूर सुनाइए, कृपा कर एक कहानी जरूर सुनाइए। नेक्स्ट में लिखिए कृपा कर एक गीत, कृपा कर एक गीत जरूर सुनाइए। नेक्स्ट में लिखिए कृपा कर मुझे याद जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट में लिखिए कृपा कर मुझे याद जरूर कीजिएगा, मुझे याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए दया कर मेरी समस्या का समाधान जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट लिखिए दया कर मेरे समस्या का समाधान जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट में लिखिए दया कर मुझे एक पत्र लिखिए, दया कर मुझे एक पत्र जरूर लिखिए। नेक्स्ट में लिखिए दया कर मुझे एक पत्र जरूर लिखिए, दया कर मुझे एक पत्र जरूर लिखिए। कृपा कर मुझे एक कलम अवश्य दीजिए। नेक्स्ट में लिखिए कृपा कर मुझे एक कलम अवश्य दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में लेके स्ट्रक्चर नंबर 21 लेके मिलते हैं।